बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सेंटर टेप फुल वेव रेक्टिफायर। सेंटर टेप मरकज़ से जुड़ा हुआ फुल वेव रेक्टिफायर कामिल मौजी रास्तगर मुकम्मल मौज को सीधा कर देता है। इसका मतलब ये है कि मुस्बत निस्फ साइकिल और मनफी निस्फ साइकिल दोनों को एक ही रुख दे देता है। और सेंटर टेप का मतलब ये है कि हमें पता है ट्रांसफार्मर के दो लच्छे होते हैं, एक इब्तदाई लच्छा इब्तदाई तारों का लपेटा और दूसरा सानवी तारों का लपेटा, प्राइमरी वाइंडिंग और सेकेंडरी वाइंडिंग। जो सानवी तारों का लपेटा है लोड मुज़ाहमत उसके दरमियान से जुड़ी हुई होती है। जो लोड है यानी करंट के बहने का रास्ता वो लोड मुज़ाहमत है। लोड मुज़ाहमत जो सानवी तारों का लपेटा है उसके दरमियान से जुड़ी हुई होती है, इसलिए उसे सेंटर टेप फुल वेव रेक्टिफायर कहते हैं, यानी मरकज़ से जुड़ा कामिल मौजी रास्तगर। यह है हमारा सर्किट सेंटर टेप फुल वेव रेक्टिफायर, दरमियान से जुड़ा हुआ कामिल मौजी रास्तगर। इसमें बाएं तरफ एसी सप्लाई लिखा हुआ है। एसी मुहैया करने का ज़रिया, जो मुहैया की गई एसी है हमारे घरों में वो 220 वोल्ट होती है। फ़र्ज़ करें यहाँ भी एसी सप्लाई 220 वोल्ट है। किस चीज़ को मुहैया की जा रही है? ये ट्रांसफार्मर को। ट्रांसफार्मर के आपको पता है दो लच्छे होते हैं, एक इब्तदाई लच्छा और एक सानवी लच्छा। इब्तदाई लच्छे और सानवी लच्छे के दरमियान लोहे की पतरियों का एक चौकठा होता है और इसके काम करने का तरीका ये है कि जब 220 वोल्ट इब्तदाई लच्छे को दी जाती है, ये एसी है, ये लम्हा लम्हा बदल रही है, कभी मुस्बत निस्फ साइकिल और कभी मनफी निस्फ साइकिल। तो बदलती हुई एसी जहाँ वोल्टेज होगी वहाँ बदलता हुआ मकनातीसी मैदान भी पैदा होगा। बदलता हुआ करंट जहाँ होगा वहाँ बदलता हुआ मकनातीसी मैदान पैदा होगा। इस लच्छे में जो बदलता हुआ करंट है वो जो चौखटा है दरमियान में लोहे का, उसमें बदलता हुआ मकनातीसी मैदान पैदा करेगा और वो बदलता हुआ मकनातीसी मैदान फिर वोल्टेज और करंट पैदा कर देगा सानवी लच्छे को। सानवी लच्छे में फ़र्ज़ करो वोल्टेज पैदा हो रही है 12 वोल्ट, तो ये स्टेप डाउन है, कम करके देने वाला, कम वोल्टेज को कम करके देने वाला। तो एसी सप्लाई 220 वोल्ट ये इब्तदाई लच्छे में आई, ये मकनातीसी मैदान पैदा हुआ चौकठे में, चौकठे का मकनातीसी मैदान बदलता हुआ जो बदलती हुई वोल्टेज पैदा कर देगा सानवी लच्छे में, और सानवी लच्छे में 12 वोल्ट जो मिले हैं ये मिलेंगे अब डायोड 1 और डायोड 2 को। आपको पता है कि जो एसी है बदलता हुआ वो एक मुस्बत निस्फ साइकिल और एक मनफी निस्फ साइकिल पर मुश्तमिल होता है। जब मुस्बत निस्फ साइकिल डायोड नंबर 1 को दिया जाएगा तो डायोड का जो एनोड है मुसबीरा है वो मुस्बत हो जाएगा, अगले सिरे की निस्बत दाएं तरफ वाले कैथोड की निस्बत मनफीरे की निस्बत। तो इस सूरत हाल में डायोड 1 जो है वो पेश माइल कैफियत में होगा। पेश माइल का मतलब है कि आगे की तरफ करंट गुजारने में की तरफ माइल होगा, आगे की तरफ करंट गुजारने का रुझान रखेगा, तो करंट गुजर जाएगा, फिर लोड में से होता हुआ सेंटर टेप दरमियान में आ जाएगा इस रास्ते से मुस्बत से मनफी की तरफ। और इसी तरह जब मनफी निस्फ साइकिल होगा तो डायोड D1 जो है वो उसका जो मुसबीरा है जो एनोड है वो मनफी हो जाएगा, वो फिर काम नहीं करेगा, वो मैकूस मैलान कैफियत में होगा, आगे करंट गुजारने का रुझान नहीं रखेगा। तो उस सूरत में जो डायोड D2 का जो एनोड है मुसबीरा है वो मुस्बत होगा दूसरे कैथोड की निस्बत, तो उसमें से करंट गुजरेगा। मनफी निस्फ साइकिल की सूरत में D2 में करंट गुजरेगा और रास्ता फिर वही होगा मुस्बत से मनफी की तरफ एक ही समत में। D1 से करंट भी उसी सूरत में आएगा, समत में आएगा, और D2 से जो गुजरेगा वो भी एक ही समत में आ जाएगा। इसका मतलब ये है कि जो AC है बदलता हुआ एसी कभी एक समत में जा रहा है कभी दूसरी समत में जा रहा है, वो हमारे आउटपुट पर हमें बरामद होगा वो एक ही समत में। हम अगर एक लाइन लगाएं तो उसमें मुस्बत निस्फ साइकिल के तौर पर ही दोनों साइकिल आ जाएंगे। जो मुस्बत निस्फ साइकिल है वो तो मुस्बत के तौर पर ही आगे आ जाएगा, जो मनफी निस्फ साइकिल है वो भी मुस्बत के तौर पर आ जाएगा। इसका मतलब है कि एक ही उसको रुख मिल गया है। तो इस तरह का जो ट्रांसफार्मर है, इस तरह का जो सर्किट है वो सेंटर टेप
फुल वेव रेक्टिफायर कहलाता है। आइए बाकायदा देखते हैं सर्किट कैसे काम करता है। ये इब्तदाई सर्किट है सेंटर टेप फुल वेव रेक्टिफायर का, और ये डायोड D1 है, नीचे डायोड D2 है, और ये लोड मुज़ाहिमत है, और इसकी जगह पे हम बल्ब, पंखा और इस तरह घर में इस्तेमाल होने वाली चीज़ें हैं जो DC पे चलती है। तो काम करने का तरीका, ये AC सप्लाई 220 वोल्ट ट्रांसफार्मर को मिल गई। ट्रांसफार्मर में 2 तारों के लच्छे हैं, पहले बताया जा चुका। एक इब्तदाई लच्छा होता है, दरमियान में चौकठा होता है, और आगे सानवी लच्छा होता है। AC सप्लाई की ये सूरत है, एक मुस्बत और एक मनफी निस्फ साइकिल। तो दरमियान में C है, सेंटर टेप का मतलब है दरमियान में C, ये ऊपर A सिरा और नीचे B। A मुस्बत होगा जब, और B मनफी होगा जब हम जो AC सप्लाई का सिर्फ मुस्बत सिरा इस्तेमाल कर रहे होंगे, मुस्बत निस्फ साइकिल इस्तेमाल कर रहे होंगे, तो A मुस्बत होगा और B मनफी होगा। इस तो करंट यहाँ से गुजरेगा, D1 काम करेगा, क्योंकि D1 का जो एनोड है, जो मुस्बिरा है, वो सिग्नल के मुस्बत के साथ जुड़ा हुआ है, वोल्टेज मुस्बत उसको मिल रहा है। तो ये रास्ता करंट का जो पीले रंग के तीर के निशान है जाहिर करेगा, और लोड में से बहेगा C की तरफ। D1 काम करेगा और इस दौरान D2 काम नहीं करेगा, क्योंकि D2 का जो एनोड है, जो मुस्बिरा है, वो मनफी के साथ जुड़ा हुआ है, वोल्टेज उसको मनफी मिल रहा है। और जब मनफी निस्फ साइकिल हम इस्तेमाल करेंगे तो ऊपर वाला जो A सिरा है वो मनफी हो जाएगा और B जो है वो मुस्बत हो जाएगा। अब जो मुहैया की जाने वाली वोल्टेज का मनफी निस्फ साइकिल नीचे वाला हम इस्तेमाल कर रहे हैं, तो इस सूरत में B नुक्ता मुस्बत हो जाएगा। इसका मतलब ये है कि जो डायोड D2 है वो अब काम करेगा, और D1 इस वक्त काम नहीं करेगा, क्योंकि उसका एनोड जो मुस्बिरा है वो मनफी टर्मिनल के साथ जुड़ा हुआ है। तो करंट की समत जो पीले तीर के निशान हैं वो जाहिर कर रहे हैं, वही है जो D1 में से गुजरता था। तो इस तरह D2 काम करेगा और करंट की समत जो है वो लोड में से होगी, मुस्बत से मनफी की तरफ। और आगे आउटपुट में आप देखें जो बरामद हमें हो रही है, वो आगे उसी तरह का एक मुस्बत निस्फ साइकिल मिल गया है। तो इसका मतलब है D1 में से गुजरा तो मुस्बत निस्फ साइकिल, D2 में से गुजरा तो मुस्बत निस्फ साइकिल। ये हम एक शक्ल बना के जाहिर करते हैं। ये AC वोल्टेज है जो मुहैया हो रही है, और ये नीचे जो डायोड D1 काम करता है उस दौरान ये मुस्बत निस्फ साइकिल आ जाएगा करंट का, RL में से करंट जो लोड में से गुजरता है। और D2 जब काम करेगा तो उसी तरह का एक खम आ जाएगा, मुस्बत निस्फ साइकिल। इसी तरह D1 और D2, D1 और D2, इस तरह शक्ल आ जाएगी लोड में से करंट की। और इसी तरह वोल्टेज की भी यही समत आ जाएगी। इसी तरीके से जो डायोड D1 है वो भी उसी समत में करंट गुजारता है, और D2 भी उसी समत में करंट गुजारता है। तो ये लहरी शक्ल है जो हम वोल्टेज AC मुहैया करते हैं, और जो हमें आउटपुट पर बरामद होती है उसकी करंट की शक्ल दरमियान वाली है और वोल्टेज की शक्ल सबसे नीचे वाली है। ये शक्ल है इसकी पीक इनवर्स वोल्टेज। अब क्या होती है, अब D1 जब काम करता है तो जो हमें आउटपुट पर वोल्टेज मिलती है वो Vm होती है, जो बरामद है वो Vm होती है, और उसकी ये करंट गुजरता है RL में से उसी समत में। जो D2 काम करता है तो उसकी भी उसी समत में करंट गुजरता है, वो भी वोल्टेज Vm ही होती है। पीक इनवर्स इंतहाई माकूस वोल्टेज, इंतहाई माकूस वोल्टेज, कुल वोल्टेज पीक इनवर्स वोल्टेज, ये 2 Vm होती है। एक Vm D1 के जरिए से जो करंट गुजरता है वोल्टेज पैदा होती है, और एक Vm D2 के जरिए जो करंट गुजरता है और वोल्टेज पैदा होती है। PIV पीक इनवर्स वोल्टेज बराबर Vm जमा Vm। दोनों Vm, दोनों वोल्टेजेस को जब जमा किया जाता है तो PIV पीक इनवर्स वोल्टेज माकूस, इंतहाई माकूस वोल्टेज पैदा हो जाती है।
अब देखते हैं कि सेंटर टेप का फ़ायदा क्या होता है और नुकसान क्या होता है। फ़ायदा है कि कारकर्दगी ज़्यादा होती है, क्योंकि एसी के दोनों निस्फ साइकिल मिलकर वर्क की ताकत फराहम करते हैं। मुस्बत निस्फ साइकिल की सूरत में D1 काम करता है और मनफी निस्फ साइकिल की सूरत में D2 काम करता है। दोनों ही बरामद बढ़ाने में अपना किरदार अदा करते हैं। और नुकसान क्या है? कम डीसी बरामद होती है, क्योंकि हर डायोड ट्रांसफार्मर से निस्फ वोल्टेज इस्तेमाल करता है। दरमियान में हमने जोड़ा हुआ है जो ट्रांसफार्मर का जो सानवी लच्छा है उसको दरमियान में जोड़कर जो सिफर पोटेंशियल है वो सी नुक्ते का बनाया हुआ है। यानी अगर 12 वोल्ट जो सानवी लच्छा फराहम कर रहा है तो हम 6 वोल्ट इस्तेमाल करेंगे। मुस्बत निस्फ साइकिल की सूरत में 6 वोल्ट और मनफी निस्फ साइकिल की सूरत में 6 वोल्ट इस्तेमाल होंगे। ये इसका नुकसान है।